रामनगर के फट बाजार में दुकानदारों ने भारी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार मनीषा मारकाना ने भी मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया, अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर निशान लगा दिए गए हैं और नोटिस देकर खुद दुकानदार को अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। निर्धारित समय में अगर अतिक्रमण न हटाया गया तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसका खर्चा दुकानदार से वसूला जाएगा। प्रशासन ने 20 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस दिया है। देखिए, कल तहसीलदार और ईओ नगर पालिका दोनों को आदेशित किया गया था कि आप मौके पर जाएं, मौके पर जाकर चिन्हित करें किसने कितना अतिक्रमण कर रखा है। टीम के द्वारा वहां पर निशान भी लगाए गए थे, उनके रिकॉर्ड से मेंटेन करके चेक किया गया है और उसके एवज में उनको नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी अतिक्रमणकारियों को मेरे द्वारा आपके माध्यम से भी ये अवगत कराना है कि अपने अतिक्रमण तत्काल जो समय निर्धारित कर रहे हैं उसके अंदर खुद ही हटा लें, अदरवाइज हम लोग उसको बलपूर्वक हटाएंगे। अभी तो पूर्व में भी नगर पालिका परिषद द्वारा जो है वो मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें काशीपुर रोड पे और रानीखेत रोड पे चलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 49 चालान अभी पूर्व में सत्यापन अभियान में और अतिक्रमण अभियान जो संयुक्त रूप से चल रहा था उसमें हम लोगों ने चालान काटे हैं। वर्तमान में जैसे कल हमारे पास खबर भी आई थी और थोड़ा पूर्व में भी हम लोग अस्थायी किस्म का अतिक्रमण जो है फट बाज़ार से हम लोग हटा रहे थे। कल हमारे के द्वारा लगभग इसमें 20 दुकानों पर चिन्हीकरण किया गया है, जिन दुकानदारों ने अपना स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है तो वहाँ पे पैमाइश करने के बाद वहाँ पे मार्क लगा दिए गए हैं और उनको नोटिस दिया जाने की कार्रवाई अभी चल रही है। उत्तराखंड में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर पिथौरागढ़ में तेज बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग नैनीताल में जमकर हुई बारिश। रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि। चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। तो उत्तराखंड जहां पर आज भी तेज बारिश का अलर्ट है, बागेश्वर पिथौरागढ़ में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग नैनीताल में जमकर बारिश हुई है। रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी। चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से है, जहाँ पर आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर पिथौरागढ़ में तेज बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग नैनीताल में जमकर बारिश हुई है। रुद्रप्रयाग नैनीताल में जमकर बारिश हुई है। रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी। चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से है, जहां पर आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर पिथौरागढ़ में तेज बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग नैनीताल में जमकर बारिश हुई है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। नींबू, सेब, माल्टा की फसलों को भारी नुकसान। किसानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। रुद्रप्रयाग की कालीमठ घाटी में ओलावृष्टि हुई है। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। नींबू, सेब, माल्टा की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी में ओलावृष्टि हुई है। तो बता दें कि भारी बारिश और साथ में ओलावृष्टि भी और कहीं कहीं पेड़ भी टूटे देखे गए हैं। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी में ओलावृष्टि हुई है। तो बता दें कि भारी बारिश और साथ में ओलावृष्टि भी और कहीं कहीं पेड़ भी टूटे देखे गए हैं। सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल में बलिया नाला में ट्रीटमेंट कार्य का जायजा लिया और चल रहे काम का निरीक्षण किया। दरअसल यहां भूस्खलन समस्या से लोग खासे परेशान हैं। कई इंतजाम के बाद अब तक भूस्खलन नहीं रुक पाया। ऐसे में अब बलिया नाले में नए सिरे से ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है। नैनीताल की बड़ी आबादी को बचाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार की तरफ से 298 करोड़ रुपए से ट्रीटमेंट का काम शुरू किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान अजय भट्ट चल रहे काम से संतुष्ट नजर आए। कोई डाउट नहीं है कि मानसून तो सर पर खड़ा है। अभी 8-10 दिन हमारे पास हैं काम करने के। और जहाँ तक बलिया नाला का सवाल है, हम 1830 लेवल तक इसमें आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना एरिया हमने बेंचेस बनाई हैं, जहाँ तक खुदाई की है, उसमें शॉर्टकटिंग, रॉक बोल्टिंग और उसके अलावा जो और ट्रीटमेंट हैं वो साथ साथ हम करते चले जा रहे हैं। और हम तैयार हैं कि बारिश आने से पहले हम वो हिस्सा जो हम बेंच बना के नीचे को जा चुके हैं उन सब का ट्रीटमेंट कर लेंगे। और साथ ही साथ उसके अलावा हम पूरा ग्राउटिंग ऑपरेशन भी हमारे साथ साथ चल रहा है और डेली मॉनिटरिंग भी हम कर रहे हैं।
देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर सीएम धामी सख्त दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम धामी का कहना, 1064 विजिलेंस के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। देवभूमि को पारदर्शी बनाने का हमारा संकल्प है, सीएम धामी ने कहा है। तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी, सीएम धामी का कहना। और साथ ही भ्रष्टाचार पर कार्रवाई इसी तरह से जारी तो रहेगी, लेकिन सख्ती भी बरती जाएगी। और 1064 विजिलेंस के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। देवभूमि को पारदर्शी बनाने का हमारा संकल्प है। सीएम धामी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर जो तैयारी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जाती है, जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, उनको लेकर सीएम धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी और इसी वजह से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। और पारदर्शी शासन देना देवभूमि उत्तराखंड की मूल अपेक्षाएं भी हैं, आवश्यकता भी है। इसलिए 1064 हमने विजिलेंस का एक नंबर टोल फ्री जारी किया है। जहां से भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, अनेक स्थानों पर जो शिकायतें पहले आई उन पर ट्रैपिंग की कार्रवाई हुई है। और मैं समझता हूं कि ये देवभूमि को शुद्ध और पारदर्शी बनाने का एक संकल्प है हमारा। और ये अभियान हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से ये सब चीज़ें जो है हमारी जो संस्कृति है, कार्य संस्कृति, उसमें नहीं आ जाती है। पारदर्शिता हमारा एकमात्र ध्येय है। नैनीताल में बदला मौसम का मिजाज और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। नैनीताल में बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो बारिश की वजह से तापमान में कमी देखी गई है और इसके साथ ही गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत है, क्योंकि मौसम बदलने की वजह से भारी बारिश और इसके साथ ही आंधी तूफान जैसी स्थिति बनी हुई है। कहीं कहीं बर्फबारी भी देखने को मिली है। तो बता दें कि ओलावृष्टि भी हो रही है। कहीं कहीं बर्फबारी भी देखने को मिली है। तो बता दें कि ओलावृष्टि भी हो रही है। देहरादून से खबर है, सीएम धामी का बयान सामने आया। देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है। सीएम धामी ने कहा है, प्रदेश में योग नीति होना जरूरी है। कैबिनेट में योग नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचेगा योग। योग से रोजगार और स्वरोजगार भी बढ़ेगा, सीएम धामी ने कहा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का बयान सामने आया। देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है और प्रदेश में योग नीति होना जरूरी है। कैबिनेट में योग नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचेगा योग। भूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए। और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे हमारे गांव उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव तक योग पहुंचेगा। योग जन जन का योग बनेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं। तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।